हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 आज सोशल साइंस का परीक्षा था। फटाफट से आप लोग आंसर की मिला किसका कितना नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर बोलिएगा। जी हाँ, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोग जितना भी वीडियो पढ़ाए थे भाई, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन दोस्तों मिला हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव में तो बात ही छोड़िए, ऑब्जेक्टिव में भी इस बार क्वेश्चन देखिए हार्ड पूछता है, और हार्ड था थोड़ा सा। ठीक है, लगभग मॉडरेट के आसपास था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बताने का ट्रिक भी बताया था। चलिए फटाफट से आंसर की मिलाइए और देखिए कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, पहला सवाल है, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग में निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? भाई कुलीनबर्ग जो था वो जमीन का मालिक होता है वहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी बिल्कुल सही हो जाए, कुलीनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कुलीनबर्ग हो जाए। पादरी वर्ग तो भाई जो धार्मिक समूह होता है, धार्मिक लोग, और किसान वर्ग तो होगा नहीं। अगला प्रश्न, 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बनाया जिसने जलबराइन के नाम से जाना गया। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? तो भाई इसमें अधिकांश जर्मन लोग शामिल थे, जर्मन राष्ट्र के लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भाव पैदा हो सकते थे? एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जनरल स्टेट चुनाव सक्रिय नागरिकों का समूह द्वारा किया जाने लगा। यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर भाई क्या हो जाएगा? 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर गया। गुडेम भारत के किस राज्य में? मैंने आपको बताया था भाई, ये आप लोगों को पता है, गुड़ेल वाला बताया था, जिसमें अल्लूरी सीतारमन राजू जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। मेरा बताया हुआ बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? लगान को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जमींदारों का बहिष्कार करना। यानी इनमें से सभी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो भाई अफीम का निर्यात मैं आप लोगों को बता चुका था, ठीक है, किसी वीडियो में। चीन में अफीम का निर्यात किया जाता था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किया गया था, किस लिए? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए। यानी कि जो इसका सही होगा इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देख लीजिए बाबू, क्या बोल रहा है? मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो भाई भारत, उद्योगों से पहले, औद्योगिकरण से पहले भारत का ज्यादा दबदबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सारा चीज बताया हुआ उस क्वेश्चन है, उडिनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल थी। जो कल रात को भी मेरा वीडियो देखा था ना, उसमें से लगभग 20 गो क्वेश्चन इसमें आप लोग का 15 से 20 आ गया है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में भाई पुर्तगाली जो मिशनरी आया था। ठीक है, कल रात का मेरा बताया हुआ सवाल था। अगला सवाल, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? भाई हाइड्रोजन और, देखिए ये सवाल कराया नहीं था, पर आप जान सकते हो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका मिश्रण है? जल में, H2O में, है ना? तो यही ऊर्जा का एक स्रोत बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन है माने जाते हैं? देखो जिसका, देखियो, नवीकरण तो होगा नहीं, जैव तो होगा नहीं भाई क्योंकि जिसमें जीवन होता है, राष्ट्रीय संगठन तो होगा नहीं, पूरा देश का संगठन, संभावित संगठन लग रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। मैं आपको ट्रिक सुबह वाला वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से मारना है, इसका आंसर नहीं आता तो आप लोग सही मारे होंगे इसका। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना है? भाई शीत मतलब बर्फ, बर्फ वाला जगह कौन सा इसमें से? तो लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, 14 नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? भाई बांधवगढ़ कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखो, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था के समन्वित रूप से विकास करेगी? भाई जो मेनली बहुउद्देशीय नदी जो परियोजना है, इसका नाम ज्यादातर कौन इसका नाम करता था? तो आपको बताए थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं, तो वही इसका नाम करते होंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो 16 नंबर, क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है कि जल का महत्व संरक्षण के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संगठन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 16 नंबर सवाल एक न्यू क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1987 होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? तो भाई देखो ये सभी कॉफी है ना, विश्व विख्यात कॉफी है, गुणवत्ता में अच्छा है, लेकिन भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरेबिका किस्म का। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहांश होता है, इसमें लोहांश होता है 70% और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होता है। इनमें से सभी मैंने बताया था भाई, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में 99 में से सभी होता है भाई, 1% का भी मिल गया तो उसमें होता है दूसरा वाला। मरमुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में है? तो भाई ये गोवा में स्थित है। कहां पे? गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सारे बच्चों को शेयर कर दो फटाफट से आपके दोस्तों को, ताकि सभी लोग मिलाएं और कमेंट में बोले किसका कितना नंबर आ रहा है।
सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सरकार को उत्तरदायी बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? किस प्रकार की व्यवस्था में खास करने का आदेश नहीं दे सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था में। देखो इनमें से सभी यहां पर नहीं होता, मैंने आपको बताया है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, निरंकुश में तो छोड़ो, तानाशाह वाला शासन होता है, एक ही सरकार होता है, उसमें राज्य सरकार क्या ही आदेश देगा। तो भाई ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही। मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने उठाया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखोगे 23 नंबर सवाल, 23 नंबर बोल रहा है 1998 में ब्रिटेन सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की? देखो क्वेश्चन उठाया बीच बीच से, ठीक है, आप लोगों को किसी गैस पेपर में भी ये वाला सवाल नहीं मिलेगा, बट ये देखो आप समझ सकते हो, हिंसक आंदोलन समाप्त करेगा मतलब क्या? शांति समझौता करेगा ना। कृषि समझौता क्यों करेगा भाई? शांति समझौता, ऑप्शन नंबर डी। तो कॉमन सेंस है। 24 नंबर देखो, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो रही है? भाई राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, सभी चीज हो रहा है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर, मारो जी क्या हो रहा है? स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? भाई किस पार्टी का गठन हुआ? तो बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, कल लाइव वीडियो में ये वाला सवाल था मेरा। अगला सवाल क्या है देख लो, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं? जो क्या बोलता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि भाई सकल घरेलू उत्पाद बोल सकते हो। जो किसको पकड़ा जाता है? तो सभी अंतिम उत्पादों को। मैंने आपको कई बार कहा है, सभी अंतिम उत्पादों को इसमें पकड़ा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इनमें से सभी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा बात मैं आपको कई बार ये चीज बोल चुका हूं। ठीक है, 1000 बार बोला हूं ये वाला, लगता है मतलब 1000 बार नहीं, बहुत बार बोला हूं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य, मुद्रा एक मीडिएटर का काम करता है कि इसके थ्रू हम लोग विनिमय कर सकते हैं, कोई चीज बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम, पहला माध्यम है, ये बता चुका आप लोगों को। अगला सवाल है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कोई अवरोध हटा लेगा, नियंत्रण में ढील देगा, कौन सा? उदारीकरण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, 29 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? सेवा क्षेत्रक, यानी कि तृतीय क्षेत्रक। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है ऑब्जेक्टिव में, भाई भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 24 दिसंबर, कई बार आपको बताऊं 24 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों मॉडरेट, ज्यादा हार्ड नहीं थे और ज्यादा आसान भी नहीं थे, क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ठीक है, आप लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलना एग्जाम कैसा गया, आप लोग कितना मारे आप लोग भाई, और कमेंट में से लोग बोल दो। और अब शुरू है मैथ की तैयारी, फुल टू तैयारी करनी है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं करे हो तो क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। मैथ में 100 का सपना है ना भाई, जरूर पूरा करो। मैथ सोशल साइंस जैसे हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में उसमें 30 में से 30 उठा सकते हो, बिल्कुल गारंटीड उसमें। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि उसमें सवाल बहुत आसान आता है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, फुल टू मारोगे आप। ठीक है, तो फटाफट से सभी को शेयर कर दो, सभी लोग को बोल दो कितना आया कितना नहीं, कमेंट करके बोले। एंड चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल नहीं, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।